आपने अगर नहीं लिखी है तो आप प्रीवियस क्लास से लिख सकते हैं। शुरू में हमने किसके ऊपर बात करी थी? सेट, रिलेशन और नहीं, सेट एंड फंक्शंस पर ही काम किया था, है ना? ठीक है। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट सीक्वेंस की लिमिट के ऊपर बात नहीं हो रही। किसकी लिमिट की बात हो रही है? लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। किसके लिमिट के ऊपर काम हो रहा है? फंक्शंस के लिमिट के ऊपर काम हो रहा है। आ रही है बात समझ में? अब एक चीज देखो, अब लिमिट का कंसेप्ट धीरे धीरे उठाएंगे कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है लिमिट, क्या चीजें हैं। तो मैं आपसे एक काम करता हूं, मैं एक फंक्शन देता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन ही करो एक्चुअली। और मैंने पूछा भैया इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू वन पर वैल्यू क्या आएगी? निकालिए, निकालिए, निकाल ली? फिर तो आपकी डेफिनेटली गलत रहेगी। आपको मैंने फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और मैंने एक्स इक्वल टू वन पर इस फंक्शन की वैल्यू पूछी है। निकालिए। टू आ रही है, ठीक है। आपके पास रफ कॉपी नहीं है? टू आ रही है, और किसकी टू आ रही है? अमन की भी टू आ रही है। कितनी आ रही है? जीरो आ रही है, ठीक है। हाँ, जीरो आएगी आपकी। तुम्हारी कितनी आ रही है? तुम्हारा काम अब शुरू हो गया। टू। और किसकी टू? तो आगे वाले दोनों की, सबकी टू है। तुमने कैसे किया होगा? आपने क्या किया इसमें? एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन ऐसे खोल लिया, और फिर क्या किया? किसको काट दिया? आपने ये ऐसे करके काट दिया। फिर आगे क्या बचा? एक्स प्लस वन। फिर आपने क्या किया? एक्स की वैल्यू क्या रख दी? वन रख दी। और फिर आंसर कितना आ गया? टू। ये जो आपने किया ना, ये ऐसा काम किया जैसे बच्चे भी नहीं करते। ठीक है, आपका काम बेटा यहां तक तो ठीक था, यहां तक। यहां से आगे जब आप ये बोले ना कि एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन को कट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू किस पर चाहिए? वैल्यू किस पर चाहिए आपको? वन पर, यानी एक्स माइनस वन पक्का क्या होने वाला है? जीरो। और आपने एक्स माइनस वन को किससे कट किया? ऐसे कट किया, यानी आपके यहाँ जीरो अपॉन जीरो की वैल्यू क्या आ गई? वन। और जीरो अपॉन जीरो कभी भी वन नहीं होता, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। समझ गए? तो इसीलिए यहां चीजों का जन्म हो रहा है। अरे हॉस्पिटल की तो बात तब होगी जब कोई बीमार हो, अभी तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी। ठीक है, लिमिट हम जानते नहीं, हम तो जानते ही नहीं। हम क्या नहीं जानते? कुछ भी नहीं जानते। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करूं, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्स इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो नहीं, जीरो अपॉन जीरो। और जो क्या है? विच इज एन इनडिटर्मिनेट वैल्यू। कैसी वैल्यू है? इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, ये कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके ऊपर बात करेंगे, हम हर साल करते हैं। आप जानते थे क्या इसको पहले से, कि जीरो अपॉन जीरो अनडिफाइंड होता है, इनडिटर्मिनेट होता? मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर कितना आएगा?
4। इसका मतलब ये है कि 4 को खुद से कितने बार जोड़ूं कि 16 बन जाए? 4 बार, साफ पता है? यानी 4+4+4+4, तो कितना आ गया? 16। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 4, क्योंकि गिन लिया, 1 2 3 4, गिन लिया ना, कितना आया? 4। इसका आंसर 5। 3 को खुद से कितनी बार जोड़ूं कि 15 हो जाए? 5 बार। तो 3 करके देख लेता हूं, 3+3+3+3+3+, ज्यादा हो गया। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्या हो गया? 15। तो ये जो पूछते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि 3 को खुद से कितनी बार जोड़ूं कि ऊपर वाला आ जाए। तो आपका साफ साफ आंसर सभी का क्या आ रहा है? 5। अब मुझे इसका आंसर निकालना है। अब आप लोग बताइए कि 0 को खुद से कितनी बार ऐड करूं कि 0 आ जाए? पहले कौन बोला? करवाइए ऐड। हाँ, एक बार ऐड करने, आपने एक बार ही तो बोला। तो 0 को खुद से एक बार ऐड कर दिया, 0 आ गया। क्या 0 को बेटा खुद से 2 बार ऐड करने पर 0 नहीं आएगा? अभी सुन लीजिए धीरे धीरे बातें, हम वहीं ला रहे हैं आपकी जगह पर ही। 0 को खुद से एक बार ऐड करने पर कितना आ रहा है? 0। तो इसलिए 0/0 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसने कहा था 1 टाइम? इन्होंने। इनके घर 0/0 कितना आएगा? 1। फिर मेरे घर मैंने ये कहा कि अगर 0 को खुद से 2 बार ऐड करूं तो भी 0 आता है, तो एक बार और 2 बार, तो मेरे यहाँ 0/0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरे घर। आप क्या कह रहे थे? n टाइम्स, कितने टाइम्स? कोई निश्चित बात खोल दीजिए। इन्फिनिटी टाइम ऐड होता होगा, हाँ। 50 टाइम। तो आप 0 को 0 से 50 टाइम ऐड कर रहे हो, एंड अप टू सो ऑन, फिर भी क्या आएगा आपका? और आपने कितनी बार ऐड किया है? 50 बार। तो आपके यहाँ 0/0 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसमें क्यों नहीं आपके अलग अलग आंसर्स आए थे? क्योंकि ये कैसे थे? डिटर्मिनेट फॉर्म, सी, इनको निकाला जा सकता है। इनमें सब अलग अलग मत लेकर बैठे हुए हैं। 0/0 किसी के यहाँ 1 होता है, किसी के यहाँ 2 हो रहा है, किसी के यहाँ 3 होता है, अपने अपने लॉजिक्स के साथ। इसलिए 0/0 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए इसको बोल दिया गया इनडिटर्मिनेट वैल्यू। आया बात समझ में? ठीक है। तो जब हम आपसे ये पूछ रहे थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1/x - 1, एक्स इक्वल टू 1 पर जब आपसे आंसर चेक कराया, ठीक है, तो आप यहां किस पर चेक कर रहे हो? एक्स इक्वल टू 1 पर। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 1 - 1। क्या 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। 0 0 से कट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया तो 0/0 की वैल्यू कितनी लिख दी? 1 लिख दी, गलती कर दी। तो इसलिए आप x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखो ऊपर और नीचे, तो 1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/0। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब धीरे धीरे किसकी तरफ स्विच कर रहे हैं? लिमिट की तरफ जाएंगे। भैया 1 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं दे रहा। आई समझ में? अब चलते हैं आगे। एक काम करो, यहां 1 के करीब चले जाओ। अब की बार x की वैल्यू ये लो, 0.998। 1 के बिल्कुल नजदीक हो। अगर x की वैल्यू ये रखी जाए 0.998, अब देखो f ऑफ 0.998, तो x की जगह रखो उसे 0.998 - 1, 0.998
प्लस 1 अपॉन 0.998 माइनस 1। ये जीरो तो नहीं होगा, नॉन जीरो आएगा, ये नॉन जीरो, दोनों बराबर हैं। अब आप बिल्कुल कट कर सकते हो, कर सकते हैं कट। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.998। समझ में आई बात। तो फिर 1 के करीब में तो आंसर निकल गया। अब 1 के और करीब चलो, 1 के और करीब चलो, 1 के और करीब। अब की बार ऐसे ले लो, x इज इक्वल टू 0.99998, और करीब है 1 के, इस पर वैल्यू निकालो। तो f ऑफ 0.99998, तो वैल्यू इसमें पुट करो, तो ये हो जाएगा 0.9999, 4 बार 9 है, 5 बार है, नहीं 4 बार, 8 माइनस 1 और 0.99998 प्लस 1 अपॉन 0.99998 और -1। क्या ये जीरो आएगा, ये दोनों बराबर ही नहीं है तो जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। तो अब इससे ये वाला भी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, और आंसर कितना आ जाएगा, 1.99998। क्लियर हो गई बात। तो अब आप एक चीज महसूस कर पा रहे होगे कि जैसे जैसे मैं x को 1 की तरफ बढ़ा रहा हूं, वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ। फील हो रहा है। तो आपको एक चीज फील हो रही होगी कि जैसे जैसे आप x को 1 की तरफ ले जा रहे हो ना, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 2 होगी। आगे बात समझ में। जबकि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड भी नहीं था। आ गई। तो जैसे जैसे x किसकी तरफ चलता जा रहा है, 1 की तरफ, फंक्शन की लिमिट किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ। क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो बेटा ऐसे ही नहीं है कि आपने एकदम से पढ़ा, नहीं, बहुत बारीकियां छुपी हुई हैं वहां भी। ठीक है, जिन चीजों को आप छोड़ देते हो ना, मैं उन पर ही काम करता हूं। आगे समझ में। तो पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि क्यों इसकी वैल्यू 0.0 आई। क्यों जीरो, 0.0 अपने आप में एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू है। ठीक है। अब आपने देखा 1 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो वैल्यू तो तब देगा। डिफाइन होने का मतलब है जिस पॉइंट पर वैल्यू दे दे उस पर डिफाइन माना जाता है। 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन 1 के आस पड़ोस में डिफाइन है। 0.9998 बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है 1 के, उस पर फंक्शन ने वैल्यू दी। वैल्यू कितनी आई, 2 के नजदीक आई। अभी मैं 1 के और नजदीक गया तो वैल्यू 2 के और नजदीक गई। तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप x को 1 की तरफ ले जा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ। तो फंक्शन की लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो लिमिट में और वैल्यू में अंतर होता। आगे समझ में। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई डाउट। हाँ, हाँ ऐसे पढ़ा जाता है। चलें आगे। तो आ जाते हैं लिमिट के डेफिनेशन पर। तो आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि 1 पर तो जिस पर लिमिट पूछ रहे थे ना इस फंक्शन की, उस पर फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, लेकिन उस पॉइंट पर पक्का क्या निकल आई, लिमिट निकल आई। क्लियर होगी बात। तो चलते हैं लिमिट की डेफिनेशन पर काम करते हैं पहले, और वो ही चलेगा एप्सिलॉन और डेल्टा वाला चक्कर। ठीक है। देखो, बात करते हैं लिमिट की। लिमिट, let fx be a function, be a function defined in some neighborhood, in some neighborhood of a point, of a point
x equal to a, then a real number, L is said to be the limit of fx, as x tends to a, if for every epsilon positive there exists delta positive such that mod of fx minus L is less than epsilon for all x belongs to, for all 0 is less than mod of x minus x0 is less than delta. आई बात समझ में? अभी बात करूंगा एक एक चीज पर, ठीक है? आ रही है समझ में? x माइनस x0 मत करो, x माइनस x0 नहीं, a पर माइनस, हाँ लिखिए, बिल्कुल यही लिखनी है, वहां तो बड़ी है बुक में, छोटी से काम कीजिए, ठीक है? आपको यही डेफिनेशन याद करनी है लिमिट की, और ये पूछी जाएगी, ठीक है? then we can write limit x tends to a, fx is equal to L, or fx tends to L as x tends to a. थोड़ा बहुत 12वीं में आता है क्या लिमिट? आता है? तो ये तो जानते होगे इस एरो का क्या मतलब है, x टेंड्स टू a, टेंड्स, TENDS, टेंड्स टू a. आई समझ में बात? लेकिन अभी नहीं आई, अभी बिल्कुल नहीं आएगी, और ना आनी चाहिए अभी। अभी इसका एनालाइजेशन हम करेंगे, कैसे? समझाने के लिहाज से, ठीक है? आप क्या काम करो, आपने एक चीज देखी थी नोटिस करके, फंक्शन यही ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। लिमिट भी क्या आ रही थी इसकी पहले से पता थी, 2 आ रही थी, मैंने निकाली थी, मेरे पास कोई मेथड नहीं था, मैंने देख कर निकाली थी, ठीक है? फंक्शन का बिहेवियर चेक करके निकाली थी, और किस पॉइंट पर निकाल रहे थे, एक्स इक्वल टू 1 पर। जानते हो इस बात को? तो धीरे धीरे सारा काम आपकी नजरों के सामने हो रहा है। ये कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ ए, मतलब ए पर डिफाइन हो या ना हो, उसके नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। नेबरहुड का मतलब है आसपास के पॉइंट्स पर, उसके आसपास के पॉइंट्स पर। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, ये 1 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन 1 के आस पड़ोस में डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है। क्लियर है बात? 1 के आसपास तो इसको दिक्कत है नहीं। दिक्कत कहाँ है इसको? 1 पर वैल्यू नहीं देता, लेकिन 1 से थोड़ा भी इधर उधर करो तो वहां वैल्यू देता है। तो बिल्कुल ठीक है कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए।
देन अ रियल नंबर एल, तो किसी रियल नंबर एल को आप क्या बोल दोगे, लिमिट बोल दोगे एफ एक्स की। कब? जब एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा हो, ए की तरफ। तो किसी रियल नंबर एल को मैं लिमिट बोल दूंगा एफ एक्स की, कब? जब एक्स टेंड कर रहा हो ए की तरफ। कब? कंडीशन आ गई, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists delta positive such that mod of fx minus L is less than epsilon for all mod of x minus a is greater than 0 but less than delta। क्लियर हो गई बात? मतलब हर एप्सिलॉन के लिए आपको क्या मिल जाना चाहिए, डेल्टा मिल जाना चाहिए। जैसे वहां सीक्वेंस के अंदर जब लिमिट पर काम कर रहे थे तो हर एप्सिलॉन के लिए हमें क्या मिल जाना चाहिए था, m। ऐसे ही यहां हर एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिल जाना चाहिए, डेल्टा मिल जाना चाहिए। किस प्रकार कि एफ एक्स और एल के बीच की दूरी किससे कम रहे, एप्सिलॉन से। कब? जब एक्स इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा हो, यानी एक्स और ए के बीच की दूरी किससे छोटी रहे, डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा बहुत छोटा सा है, ऐसे बात करो, डेल्टा कैसा है, बहुत छोटा सा है। यानी एक्स मतलब वहां के पॉइंट आएंगे, ये क्या ए है, ये क्या है, ए। ये कह रहे हैं एक्स और ए के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, डेल्टा से छोटी, यानी बहुत ही क्लोज हो। कौन? एक्स और ए। तो एक्स यहीं से तो आएगा ए के आस पड़ोस में से। यानी कुल मिलाकर अगर मैं इसको आगे लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज, और आगे लिख दो या दैट इज कर लो, यहां दैट इज कि एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स लाइज बिटवीन, ऐसे लिखो, एक्स लाई करे ए माइनस डेल्टा से तो बड़ा रहे और ए प्लस डेल्टा से छोटा रहे। ठीक है, बट एक्स ए के बराबर ना हो, क्योंकि यहां कहा गया अगर एक्स की वैल्यू ए रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन रहना चाहिए किससे, जीरो से बड़ा। तो एक्स को ए नहीं रखना है और डिफाइन भी नहीं था, तो इसीलिए काम हो जाएगा कि अगर फंक्शन पर डिफाइन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एक्स कहाँ लाई करना चाहिए, ए माइनस डेल्टा से तो आगे आगे, और ए प्लस डेल्टा से। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा कैसा बताया, बहुत छोटा सा, ये मेरा ए, तो ये क्या बना, ए माइनस डेल्टा, यानी ए में से क्या घटा दो, अगर ए में से डेल्टा घटाऊंगा तो थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाऊंगा, तो ये क्या हो गया है, ए माइनस डेल्टा। और ये क्या है, यानी ए में अगर डेल्टा जोड़ूंगा तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा। तो एक्स की जो वैल्यू है यहां से आए ए के आसपास से, उन वैल्यूज के लिए एफ एक्स, मतलब जो भी वैल्यू यहां से आई, सपोज करो यहां से आई, यहां से कोई वैल्यू आई, कुछ भी आ गया यहां से ए के पास से, उसको यहां रखो, और फिर एल में और उस वैल्यू में गैप निकालो, वो गैप किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से। क्लियर हो रही है बात? मतलब कुल मिलाकर कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा मिल जाए, किस प्रकार कि mod of fx minus L is less than epsilon for all x lies between a minus delta and a plus delta। मतलब कुल मिलाकर अगर a के आस पड़ोस में से वैल्यू निकाल रहे हो, कहां से निकाल रहे हो, a के आस पड़ोस के पॉइंट्स पर अगर वैल्यू चेक कर रहे हो, तो फिर एफ एक्स के और एल के बीच की दूरी किससे छोटी होनी चाहिए, एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। अगर हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। कब? जब एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा हो, ए की तरफ। अब बात लेकिन इस पर करनी है, डेफिनेशन मुझे इस एग्जांपल से रिलेट करनी है। ठीक है, आप एक काम करो, इस पर तो डिफाइन था ही नहीं, तो मैंने एक काम करके दिखा दिया, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे आप। क्या करके दिखा दिया है मैंने, ये करके दिखा दिया है कि अगर बेटा मैं x को 0.99998 रख देता हूं तो एफ एक्स कितना हो जाता है, 1.9998 हो जाता है।
आ रही है बात समझ में? अगर मैं x को 0.9999 कर देता हूं तो fx कितना हो जाता है, ये करके आया हूं काम में, 1.9999 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं x को 0.99995 कर देता हूं तो fx कितना हो जाता है, 1.99995 हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मेरा x 1 की तरफ बढ़ रहा है, मेरा fx किसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, 2 की तरफ। लेकिन बात होगी एप्सिलॉन डेल्टा की। ठीक है। आपकी लिमिट यहां क्या है, 2। आपका x क्या है यहाँ, सॉरी a क्या है यहाँ, 1, a1 है। आप कोई सी भी वैल्यू उठा लो इन तीनों में से, आपकी मर्जी है। बीच वाली उठा लें, जीरो कितनी आ रही है, 1.9999। अलग काम करके दिखाऊंगा यहाँ। तो मैंने एफ एक्स उठा लिया कि एफ एक्स कितना उठाया है, 1.9999। क्लियर होगी बात? लिमिट क्या थी, एल 2 थी 2। अच्छा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल करो, कितना आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0.0001 आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है। अब मैं प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए। प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए क्या चाहिए, डेल्टा। तो मैं सपोज करो एप्सिलॉन ले लेता हूं कि लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.0002 ले लो, ले लें, ले लिया। तो इसके लिए मुझे एक्स ये मिल जाएगा, एक्स ये मिल जाएगा किस प्रकार कि आप एक्स में और वन में अंतर देखो। तो आप x कितना ले लोगे, 0.9999 और a कितना था आपका 1। तो मॉड ऑफ x माइनस ए कितना आ जाएगा जी, 0.0001। और जो बिल्कुल छोटा है किससे, 0 से नहीं, 0.002 से। तो आपने ये देखा कि एप्सिलॉन मैंने कितना लिया, 0.002। तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से। तो इस एप्सिलॉन, चूंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिलना चाहिए, डेल्टा मिलना चाहिए। इसके लिए क्या मिलना चाहिए, डेल्टा मिलना चाहिए। अभी कर, अब मॉड ऑफ एक्स माइनस से ये भी तो किससे छोटा हो गया, 0.002 से। अगर मैं इसको ही डेल्टा बोल दूं तो आपको कोई दिक्कत है? तो जब मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए किससे छोटा आ गया, डेल्टा से छोटा आ गया। यानी जितना एप्सिलॉन है उतना ही क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया। तो हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलता रहेगा। आप इस पर काम किया है, आपने यहां काम किया है, इस पर काम किया है, इस पर करोगे सेम ऐसे ही कर सकते हो। तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा। और जब हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिल जाएगा तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और लिमिट कितनी आएगी, कितनी आ रही है इसमें लिमिट, 2 आ रही है। ठीक है। कल से मैं बेड उठाकर यहां से डाल दूंगा, स्टूल पर बैठा करोगे सब। ठीक है जी। अब करके दिखाने वाली बात ये थी कि साफ साफ उन्होंने एक सवाल दिया कि सो दैट लिमिट x टेंस टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये दिखानी है एप्सिलॉन डेल्टा वाली। सीक्वेंस में भी थे ये क्वेश्चंस। तो हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एल कितना आ रहा है, 2। बिल्कुल वही तरीका सीक्वेंस वाला कि नाउ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी हैव mod of fx माइनस एल इज इक्वल टू mod ऑफ कितना है जी, अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2।
ठीक है, तो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर -1 -2x +2 और अपॉन x-1, ऊपर x-1 का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा, वही तो बनेगा, x² + 1 -2x, यानी x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x-1, और ऐसे मॉड में रहेगा, ये इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ गया, इज इक्वल टू x-1 का बस। और अभी इस पर क्या ले जाएगा, मॉड। लग गया, लग गया मॉड। तो इसको आंख बंद करके रख दो, एप्सिलॉन से छोटा रख दिया, और नाउ चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। वहां ले रहा था मैं यही काम, एप्सिलॉन और डेल्टा वहां बराबर चल रहे थे, आपको करके दिखाया था हमने वो काम। नाउ चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, देन mod of x-1 इज लेस देन डेल्टा। जब एप्सिलॉन और डेल्टा बराबर हो गए तो रख सकता हूं। सो फाइनली फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, क्योंकि जितना एप्सिलॉन लोगे उतना ही क्या मिलेगा, आप मेरे ऊपर फेंक कर मारना एप्सिलॉन, मैं आपको क्या दे दूंगा तुरंत, क्योंकि मैं चालाक हो गया। आप जितना एप्सिलॉन फेंकोगे मैं उतना ही डेल्टा फेंक दूंगा। आगे बात समझ में। तो सो फाइनली फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि मॉड ऑफ f(x-l) कितना था, 2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, ये लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x-1 इज लेस देन डेल्टा। अब जो आपके पिछले पेज पर डेफिनेशन थी, ऐसा ही कुछ था, ए की जगह कौन आ रहा है 1, एल की जगह कौन आ रहा है 2, तो आप इसी से लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2 और f(x) इज इक्वल टू x टेंड्स टू 1, f(x) इज इक्वल टू 2, यानी फंक्शन की लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे करे जाते हैं बेटा सवाल, वहीं से जोड़ा है, कुछ नया काम तो नहीं। और ये सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, बस वो क्या कर, यहाँ 1 की जगह a कर लेता है और लिमिट दिखवाता है 2a। नोट करो इसको, पीछे वाली डेफिनेशन नोट हो गई, और ये बात अब वेरीफाई हो गई, एप्सिलॉन डेल्टा में संबंध मिल गया। एप्सिलॉन डेल्टा में आप कोई भी एप्सिलॉन दोगे मैं तुरंत आपको क्या दे दूंगा, डेल्टा। हर एप्सिलॉन के लिए क्या मिल जाएगा, और जब हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो।